बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है इसका नाम है 2 to 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंतहाई इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और बड़ा आसान सा टॉपिक है। इसे कंप्लीट समझने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अब इसमें से हमने दो तीन चीज़ों को डिस्कस करना है, जिनमें सबसे पहले क्लासिफिकेशन क्या चीज़ है, उसके बाद सेकेंड इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है और ऑर्गेनिज्म को कितने ग्रुप्स या किंगडम्स के अंदर तकसीम किया गया है। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन को देखते हैं। इट इज़ अ ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज़। ऑर्गेनिज्म को उनकी खसूसियात की सिमिलैरिटी की वजह से, मुशाबहत की वजह से ग्रुप्स के अंदर तकसीम करना क्लासिफिकेशन कहलाता है। अब इसका फ़ायदा ये होता है कि ऑर्गेनिज्म की खसूसियात स्टडी करने में आसानी हो जाती है। ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम के अंदर तकसीम किया गया है, इनकी ग्रुप बंदी की गई है, ये हम अभी डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट के अंदर जब माइक्रोस्कोप की डेवलपमेंट और बायोलॉजिकल रिसर्च इतनी ज़्यादा नहीं थी कि हम इतने ज़्यादा डाइवर्स और मिन्यूट ऑर्गेनिज्म को भी स्टडी कर सकें, इन्हें ऑब्जर्व कर सकें, तो तब दो ऑर्गेनिज्म के ग्रुप को आइडेंटिफाई किया गया था। इनमें एक प्लांट्स का ग्रुप है और दूसरा एनिमल्स का ग्रुप है। अब प्लांट सारे के सारे ऑटोट्रॉफ थे, वो अपनी खुराक खुद बनाने की सलाहियत रखते थे और किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड नहीं थे करते। उसके बाद दूसरा ग्रुप एनिमल्स का है जो कि हेटेरोट्रॉफ थे, अपनी खुराक खुद तैयार नहीं थे करते, अपनी फूड को सिंथेसाइज नहीं थे करते और प्लांट के ऊपर डिपेंड करते थे। अब जैसे जैसे बायोलॉजिकल रिसर्च बढ़ती गई, एक ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाई हुआ जिसका नाम यूग्लिना था। इसके अंदर प्लांट और एनिमल लाइफ दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स थे। तो ये तय करना मुश्किल हो गया इसे प्लांट्स के अंदर रखा जाए या एनिमल्स के अंदर रखा जाए। अब कौन सी वो खसूसियात हैं जो प्लांट और एनिमल लाइफ थी। इनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता था जो कि प्लांट लाइक कैरेक्टर है। उसके बाद इसके अंदर सेल वॉल मौजूद नहीं होती जो कि एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो साइंटिस्ट इस वजह से इस सिस्टम से अनसेटिस्फैक्टरी हो गए, यानी वो सेटिस्फाइड नहीं थे सिस्टम के साथ, क्योंकि इसे प्लेस करने के लिए कोई भी जो है वो सूटेबल ग्रुप ना तो प्लांटी था और ना ही एनिमल्स का था। उसके बाद इन दोनों ग्रुप्स के अंदर एक और डिफरेंस जो है वो इग्नोर कर दिया गया और वो डिफरेंस था प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक सेल का। तो इन दो ऑब्जेक्शंस की वजह से साइंटिस्ट इस 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम से सेटिस्फाइड नहीं थे। अब इन्हें रिजॉल्व करना जरूरी था। इसमें वर्क किया अर्नेस्ट हैकेल ने इन द 1866 और एक नया ग्रुप बना दिया जिसे प्रोटिस्टा कहते हैं। और इस प्रोटिस्टा के अंदर इसने यूग्लिना को रखा, जिसे एक ऑब्जेक्शन तो सॉल्व हो गया। उसके बाद दूसरा साइंटिस्ट था ई चैटन, जिसने दो टर्मिनोलॉजीज दी, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक से मुराद है ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद नहीं था, और यूकैरियोटिक जो न्यूक्लियस रखते थे। तो ये दो जो टर्मिनोलॉजीज हैं, इनकी वजह से मजीद ये पता चला कि ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक भी होते हैं और यूकैरियोटिक भी होते हैं, जिन्हें अलग करना जरूरी होता है। तो इन दो साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन से ये ऑब्जेक्शन रिजॉल्व हुए और रिजॉल्व होने के बाद 3 किंगडम बन गए, एनिमल्स का, प्लांट्स का और प्रोटिस्टा। उसके बाद जैसे जैसे बायोलॉजिकल रिसर्च बढ़ती गई, एक और ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाई हुआ जिसे फंजाई कहते हैं। ये प्लांट से रिजेंबल करता था, लेकिन ये हेटेरोट्रॉफ था। हम जानते हैं कि प्लांट जितने भी हैं वो सारे के सारे ऑटोट्रॉफ हैं, अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, लेकिन फंजाई हेटेरोट्रॉफ है और एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करती है। एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन से क्या मुराद है? फंजाई ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर ग्रो करती है, ग्रो करने के बाद अपने एंजाइम ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर रिलीज करती है और इस ऑर्गेनिक मैटर को छोटे छोटे पीसीस के अंदर डिवाइड करने के बाद अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उसके बाद इसकी सेल वॉल में काइटिन होता है, जबकि प्लांट की सेल वॉल के अंदर सेलुलोज पाया जाता है। और इस ऑब्जेक्शन को भी सॉल्व किया रॉबर्ट वेटिकर ने इन द 1969। इसने 5 किंगडम प्रपोज किए और इन 5 किंगडम की बेस 2 पॉइंट्स के ऊपर रखी। इनमें फर्स्ट है 3 लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन में फोटोसिंथेसिस, एब्जॉर्प्शन और इंजेक्शन शामिल है।
फर्स्ट किंगडम अब कौन सा इसने तश्कील दिया, इसे मोनेरा कहते हैं। मोनेरा के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे के सारे प्रोकैरियोटिक हैं, उसके बाद यूनिसेलुलर हैं, एक ही सेल से मिलके बनते हैं, और इसमें शामिल किया बैक्टीरिया को। उसके बाद सेकंड ग्रुप है प्रोटिस्टा का, इसके अंदर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को शामिल किया गया, ये यूनिसेलुलर है और इसमें रखा गया अमीबा और यूग्लिना को। थर्ड किंगडम है प्लांटी, प्लांटी भी यूकैरियोटिक है, मल्टी सेलुलर है, ऑटोट्रॉफ है, अपनी खुराक खुद बनाने की सलाहियत रखते हैं, जैसे कि मॉसेस, फर्न, फ्लावरिंग प्लांट्स। अगर फंजाई की बात करें तो ये मल्टी सेलुलर डीकम्पोजर है, रिसाइकलर है, ये ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ते हैं और न्यूट्रिएंट साइकिल के अंदर हिस्सा लेते हैं और एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, जैसे कि मशरूम, ब्रेड मोल्ड। ये क्या करती है, ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर ग्रो करने के बाद अपने एंजाइम ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर रिलीज करती है, और इस ऑर्गेनिक मैटर को छोटे छोटे पीसीस के अंदर डिवाइड करने के बाद इन इंडिविजुअल एलिमेंट्स को जो ऑर्गेनिक मैटर से बनते हैं इन्हें अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। अगर एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स भी यूकैरियोटिक हैं, मल्टी सेलुलर हैं, हेटेरोट्रॉफ हैं, ये अपनी खुराक को तैयार नहीं करते, ऑटोट्रॉफ के ऊपर डिपेंड करते हैं और अपनी बॉडी कैविटीज के अंदर फूड को डाइजेस्ट करते हैं, जैसे कि हम एनिमल एनिमीलिया के अंदर आते हैं, हम फूड को इंजेस्ट करते हैं और स्टमक के अंदर इसे डाइजेस्ट करके इंटेस्टाइन में से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उसके बाद 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की मॉडिफिकेशन थी जो कि प्रपोज की लीन, मार्गुलस और शेवार्ट्स ने। इसने कहा क्लासिफिकेशन जो कि 2 पॉइंट्स के ऊपर की गई है ये सेटिस्फैक्टरी नहीं, इसमें मजीद स्टडी शामिल करनी चाहिए। इनमें फर्स्ट 2 पॉइंट्स हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और इन्होंने कहा इसमें साइटोलॉजी, जेनेटिक्स और सिम्बियोंट ऑर्गेनेली को भी शामिल किया जाए। सिम्बियोंट ऑर्गेनेली में एक तो माइटोकॉन्ड्रिया आता है और दूसरा क्लोरोप्लास्ट आता है। उसके बाद और मॉडिफिकेशन क्या थी, मोनेरा को प्रोकैरियोटिक कहा गया और प्रोटिस्टा को प्रोटोप्टिस्टा कहा गया। बाकी ग्रुप्स को या बाकी जो किंगडम्स हैं इन्हें एज इट इज रहने दिया गया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा टॉपिक था 2